यस। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? तो आज हम आपका लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो उसका हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और फिर हम देखेंगे उसमें हम क्या क्या सवाल कर सकते हैं। ऑल राइट। तो बहुत बड़ा लेसन है, 3 चैप्टर्स में है, 3 भागों में है वो। राइट। तो ये किसने लिखी है? माइकल मोगोपो। ऑल राइट। तो ये जो है, उन्होंने ये कब लिखा है, यानी कि वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1914, वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ था। तो यहाँ पर जहां भी आप नोट करोगे आपके बुक में आई आई करके लिखा रहेगा, तो वो आई कौन है? द ऑथर है जो है माइकल मॉगो। तो यहाँ पर आई स्पॉटेड। तो आई स्पॉटेड यानी कि उन्होंने देखा। क्या देखा था? रोलर टॉप डेस्क। उन्होंने एक रोलर टॉप डेस्क देखा था। आपके बुक में ये चित्र है बेटा। तो आपको देखने में होगा कि ये है उनका, ये है माइकल मोगोपो। उनको ये जो रोलर टॉप डेस्क उन्होंने देखा था। कहाँ देखा था? एक जंक शॉप, कबाड़ खाना होता है ना, कबाड़ी खाना, जहां हम जो उपयोग नहीं होता है उसको बेच देते हैं। तो वहां पे उन्होंने देखा। और वो क्या है? ओक से बना था। कौन सा? बहुत अच्छा सा, बहुत महंगा होता है ओक का बना हुआ जो रोल टॉप डेस्क होता है। तो उसका जो वो कैसे भी करके लाए थे, कुछ खास कंडीशन में नहीं था। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपका बुक में भी पहला पेज में दिया हुआ है कि वो एक तरफ से जला हुआ था और एक टांग टूटी हुई थी उसकी। ऐसे सब डिस्क्रिप्शन आपके बुक में दिया हुआ है। तो पूरा टेबल के बारे में कैसा कंडीशन में था। फिर भी उनको वो चाहिए था, तो वो पैसा और कम दाम में मिल रहा था, तो पैसा देके वो लेके अपने घर आ गए। तो घर आते ही क्रिसमस ईव था, क्रिसमस का दिन था। उन्होंने सोचा कि चलो इसका मैं थोड़ा मरम्मत करके थोड़ा बहुत इसको रेडी करता हूँ। तो जब लास्ट ड्रॉयर है ना वो बराबर खुल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने फिस्ट के साथ मुक्का मार के ऐसे खोल दिया। खोलने के बाद उन्होंने क्या देखा? अ सीक्रेट ड्रॉयर। उनमें एक सीक्रेट ड्रॉयर देखा था। आपके बुक में चित्र है, देखा बेटा? लास्ट में एक सीक्रेट ड्रॉयर मिलता है उनको, इधर देखिए, अंदर एक सीक्रेट ड्रॉयर मिलता है। तो उसमें एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स है, उसमें एक ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स मिला। वो बॉक्स में ऊपर एक नोट था। और वो नोट जो है सेलोटेप से किया हुआ था, सेलोटेप उसके ऊपर किया हुआ था उस नोट पर। और उस नोट पर क्या लिखा था? जिम्स लेटर। उसमें लिखा था कि जिम का लेटर है वो। कब रिसीव हुआ था? 25 जैन 1915 को रिसीव हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन इट टाइम्स कम्स। यानी कि मैं गुजर जाऊंगी या गुजर जाऊंगा, कौन है हमको मालूम नहीं अभी तक, तो मेरे साथ दफनाया जाना चाहिए करके उसमें लिखा था। तो हमारे जो माइकल मार्गोपो हैं उनको मालूम था कि दूसरों का लेटर पढ़ना बहुत गलत बात है। कभी भी बेटा दूसरों की डायरी, दूसरों का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। प्रिवेसी देना चाहिए। कभी भी कोई भी कुछ लिख रहे हैं, दूसरों का फोन में मैसेज, ऐसे सब नहीं पढ़ना चाहिए, तो गलत बात होती है। तो हमारे माइकल मोगोपो को भी मालूम था, मगर फिर भी उनको है ना एक क्यूरियोसिटी थी कि क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि वो जो है लेटर लिखी हुई है किसी का, तो वो अपने क्यूरियोसिटी को होल्ड नहीं कर पाए और वो लेटर अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड यानी कि क्या बेटा? इसको बोलते हैं ऐसा फोल्ड किया हुआ। अब अनफोल्ड माने ऐसे पूरा खोलना उसको, तो अनफोल्ड कर दिया था उसको। और उससे पहले एक चीज आपको बतानी थी, उसके अंदर जो है उसने खोला, तो उसमें एक एनवलप मिला। एनवलप मिला और उसमें एड्रेस लिखा था, मिसेस जिम माखो मैकसन। उसमें 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट करके था। और ये हमारे जो ये जो हमारे माइकल मोगोपो हैं वो भी ब्रिडपोर्ट में ही रहते थे। पहला पहला पैराग्राफ में वो मेंशन किया होगा कि ये जो है, ये कहाँ पर है, ब्रिडपोर्ट में ही है करके मेंशन किया होगा। तो हम अभी जान लेते हैं कि क्यों ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो ब्रिडपोर्ट जो कवि आई मीन ऑथर रहते थे, ये लोग भी वहीं पर कहीं रहते थे। तो देखिए, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। एंड तो उसने क्या किया? अनफोल्ड करके पढ़ने लगा। तो उसमें क्या था? पेंसिल से लिखी थी वो जो वो जो खत है वो पेंसिल से लिखी थी। और कौन सा तारीख था? December 26, 19
14 था उसका तारीख। ऑल राइट। तो ये था उनका वो तारीख। और फिर ये हमारा पार्ट वन। क्या हुआ हमारा? पार्ट वन। तो अभी पार्ट टू में क्या हुआ था? पार्ट टू में क्या हुआ था कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। जैसे ही आप पार्ट टू खोलोगे तो आप देखोगे कि डियरेस्ट कोनी ऐसा लिखा रहेगा। अभी ये कोनी कौन है? वो ही है ये जो मिसेस जिम मैकफर्सन। क्योंकि यहाँ पर मिसेस यानी तो उसका मतलब है ये जो जिम है उनके पति हैं। इसीलिए यहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन करके लिखा है। तो उनका मगर नाम क्या है? डियरेस्ट कोनी करके है। तो डियरेस्ट कोनी करके लिखे हैं। क्रिसमस ईव का समय था तो वाकई में ये लेटर किसने लिखी होगी? हमारे जिम ने लिखी होगी। तो इसका मतलब क्या है? जिम और कोनी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और जिम जो है वहां पर बॉर्डर में रह के अपना खत जो है अपनी पत्नी को लिख रहे हैं। ओके। तो जब वॉर हो रहा था उस टाइम में वे वहां से अपने पत्नी को खत लिख रहे हैं। वही सीक्वेंस है यहाँ पर आपको समझना है। सो डियरेस्ट कोनी, क्रिसमस ईव दे वे कॉलिंग आउट मैरी क्रिसमस। दे वे कॉलिंग आउट तो बॉर्डर के उस तरफ जो थे। तो किसके बीच में हो रहा था? हमने पढ़ा था बेटा ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में। और ये जो हमारे ये जो जिम मैकफर्सन है वो जो है ब्रिटिश में है। और तो वो बता रहे दे वे कॉलिंग आउट मैरी क्रिसमस यानी कि जो जर्मन्स हैं उस वो बिला बुला रहे थे हमको कि मैरी क्रिसमस करके। बॉटल सब हाथ ऊपर से दिखा रहे थे कि डोंट शूट डोंट शूट, हम लोग आ रहे हैं आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे करके बता रहे थे। तो जो जर्मन्स हैं उनको हम फ्रिट्स करके यहाँ पर बुला रहे हैं। पूरा टेक्सचुअल में देखोगे तो जर्मन्स को फ्रिट्स करके बुला रहे हैं और ब्रिटिश को टॉमी करके बुला रहे हैं। जर्मन्स का यूनिफॉर्म क्या बता रहे हैं? ग्रेट कोट, ग्रे कलर का है। और जो ब्रिटिश के यूनिफॉर्म है वो खाकी कोट है। ये कब हमको मालूम पड़ता है? बहुत जब सुंदर से बता रहे हैं कि जब हम दोनों सब एक दूसरे को बॉर्डर छोड़ के दो सब क्रिसमस ईव करके बहुत बढ़िया से अलग अलग जर्मन्स और ब्रिटिश जो अलग अलग बॉर्डर में है दोनों एक साथ मिलके इस क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने लगे। कितनी सुंदर बात है ना कि एक अच्छा दिन है। उसको अपना झगड़ा सब भूल के सब सोल्जर्स क्रिसमस मनाना चाह रहे थे। तो ये ही बात इसलिए हमको सुंदर से बताई हुई है कि ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले सब साथ में हम लोग एक साथ थे करके बता रहे हैं। ये आई है बेटा खाकी। तो ये जो जर्मन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैंस वुल्फ करके। वो आके हमारे जिम मैकफरसन से हाथ मिलाते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और ये बताते हैं कि मैं सेलो इन ऑर्केस्ट्रा मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो हूँ। पहले आर्मी में ज्वाइन होने से पहले, सोल्जर होने से पहले। और जिम मैकफर्सन को क्या बोल रहे हैं कि मैं टीचर था डॉर्सेट में जो वेस्ट इंग्लैंड में है करके। तो ऐसे करके एक दूसरे का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं टीचर था, मैं सेलो था करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि हमारे जिम जो है वो पहले क्या थे? टीचर थे सोल्जर बनने से पहले। फिर क्या करते हैं? उनके पास शिनैप्स और सॉसेजेस हैं। शिनैप्स क्या है? आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है। एक जर्मन ड्रिंक होती है मेड फ्रॉम ग्रेन्स, दानों से बनी हुई एक ड्रिंक होती है। तो वो सॉसेज ये सारा सब मिल बांट के खाते हैं और फिर साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। तो वहां पर लास्ट लाइन में लिखते हैं हमारे जिम, आई विल ट्रेशर एज लॉन्ग एज आई लिव, कि ये जो मोमेंट था और मैं ही ऑफिसर था उस टाइम में, मगर फिर भी मैं किसी को रोक नहीं पाया। हम सब साथ में मिलके खूब सारा फुटबॉल खेले। और आई विल ट्रेशर कि मैं है ना इस बात को है ना जिंदगी भर मेरे साथ रखूंगा और मैं बहुत ही इसको चेरिश करूंगा करके लास्ट में लिखते हैं। तो इतना हो गया हमारा पार्ट टू का। फिर इन पार्ट थ्री में क्या बता रहे हैं कि हमारे जो ऑथर हैं जो माइकल मॉगपो, वो क्या करते हैं? वो लेटर को बंद करके एनवलप में डाल के फिर सीधा जाते हैं ब्रिडपोर्ट में। क्यों क्यों? बिकॉज उनको वापस करना था। किसको वापस करना था? हमारी
कोनी को वापस करना था, जो कि बहुत बहुत जगह पर मिसेस जिम करके भी बताया जा रहा है। तो कोनी को वापस करने के लिए वो गए थे। और जब कोनी के घर जाते हैं तो उसका पूरा घर जो है जला हुआ पाते हैं। तो पास में किसी ओल्ड मैन से पूछने से वो बताते कि वो अभी एक नर्सिंग होम में है, क्योंकि वो और कितना एज की है, 101। हमारी कोनी कितनी उम्र की है कि 101 उम्र की है। और वो कैसे तो बच गई है। वो उसमें आपके बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन वेयर इट सेज कि वो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए मोमबत्तियां जलाती थी और उसके वजह से घर में आग लग गई और वो बच गई फिर। और उसको अभी नर्सिंग होम में वो है करके बता रहे हैं। तो फिर हमारे ऑथर जो है जाते हैं वहाँ नर्सिंग होम में, और वो जो लेटर है उनके हाथ में देते हैं। तो उनको वो 101 की है, तो वो पहचान नहीं पाती है। वो बोलते हैं मुझे मालूम था कि ये तुम आ गए हो जिम वापस, ऐसे करके वो लेटर उससे लेके बोलती है दिस इज द बेस्ट। आपका टाइटल जो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तभी ये टाइटल आपको वहां पर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको सब समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 में पूरा वो लेटर, वो जो रोल टॉप डेस्क में लेटर पाए जाने के बाद बारे में है, और कैसे वो खोलता है। फिर पार्ट 2 में कैसे वो पढ़ता है। उसमें पढ़ने के टाइम में दोनों जर्मन्स और ब्रिटिश में जो बिना झगड़ा होने के बदले सब लोग क्रिसमस ईव है तो मिलजुल के फुटबॉल खेलते हैं। और फिर पार्ट 3 में वो जाके लेटर देता है, मिसेस कोनी को ढूंढता है, उसके घर जाता है, वो चला हुआ है, फिर नर्सिंग होम जाके वहां पे उनको पाकर उनको उनका लेटर देता है। तो यही है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड करके हमारी मिस कोनी बोलती है। तो वो ही हमारा टाइटल वहां पर आ रहा है और लेसन कंप्लीट है। तो चलिए अभी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। अभी तो आपने बहुत बढ़िया से कहानी सुन ली है, तो हम अभी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। मेरा स्क्रीन में शेयर करती हूँ। कैसे लगी बच्चों कहानी? सुंदर कहानी है ना? तो हमको दो सीख मिली। एक तो दूसरा का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए, मगर पढ़ के यहाँ पर कुछ तो अच्छा हुआ। करेक्ट। चलिए यहाँ पर ये जो मैं बता रही थी आपको कि बॉर्डर मिसेस कोनी को लेटर लिख रहे हैं, तो ये लेटर में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है जो हम कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा करके छोटे छोटे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो यहाँ पर वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ हिज हेड। तो एक जो जर्मन था बॉटल को अपने सर के ऊपर घुमा रहा था और बोल रहा था इट्स क्रिसमस डे टॉमी। टॉमी किस यहाँ पर कौन है? हमारे ब्रिटिश हैं जो उनको टॉमी करके कहते हैं। वी हैव शिनैप्स, वी हैव सॉसेज, कि हमारे पास शिनैप्स है और सॉसेज भी है। वी मीट यू यस, ऐसे करके तो हम मिलेंगे, है ना? By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and no rifle between them. तो नो मैंस लैंड यानी कि वहां पर वो बॉर्डर में कोई नहीं रहता है, तो वहां पर उसके वो लोग हमारे तरफ चल के डजन्स, यानी कि डजन यानी कि 12 लोग 12 होते हैं ना। तो मोर देन डजन्स यानी कि करीबन 12 लोग होंगे कि जो हमारे तरफ आ रहे थे, और उनके पास बिल्कुल राइफल भी नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। तो हमारे गैंग में जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो ही पहला वो उठ गया था। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि चलो बॉयज, क्यों हम लोग भी वेट करें, चलो चलते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर। और मैं वहां पर कोई रुका नहीं, सब लोग चलते गए और मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, मैं शायद मैं ऑफिसर होने के नाते मैंने रोकना था। आई सपोज यानी कि ऐसे ही करना था कुछ। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर टू मी आई शुड। बट जो सच्ची बात बोलने की है, मुझे ऐसा सूझा ही नहीं और ऐसे फील ही नहीं हुआ कि मुझे रोकना चाहिए। ऐसा करके हमारे जिम बता रहे हैं। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. मैंने बताया था ना आपको। तो all along their line and ours, I could see men walking towards slowly towards one another. सब men एक दूसरे की तरफ चल के आ रहे थे।
आई कुड सी अनदर ग्रे कोट्स। ग्रे कोट किसके हैं बेटा? जर्मन्स ने ग्रे कोट पहना था। खाकी कोट्स कौन पहने थे बेटा? ब्रिटिश लोग पहने थे। तो मीटिंग इन द मिडिल, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी एक था, उनमें से मैं भी एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। जहां पर वॉर चल रहा था, हम लोग यहाँ पर शांति मना रहे थे। हम लोग शांति कर रहे थे एक दूसरे से करके हमारे ये बता रहे हैं। कौन? हमारे जिम बता रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? हमारे कोनी को लिख रहे हैं। राइट। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउट स्ट्रेच। तो ये जो जर्मन ऑफिसर जो फ्रिट्स हैं, उनको ही फ्रिट्स ऑफिसर बताते हैं जर्मन्स को। तो कहीं कहीं पे जर्मन बताया रहेगा, कहीं कहीं पे फ्रिट्स करके बता रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जर्मन को ही फ्रेट्स करके बता रहे हैं, और हमारे ब्रिटिश को ही टॉमी करके बता रहे हैं। तो फ्रेट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच, यानी कि हाथ, हैंडशेक के लिए मेरे को हाथ बटाया था। हैंस वुल्फ, उसका नाम क्या था बेटा? हैंस वुल्फ था वो जो जर्मन था। ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उसने मेरे हाथ को बहुत जबरदस्त से, ग्रिपिंग यानी जबरदस्त से पकड़ के, और बहुत ही वार्मली मुझे वो पकड़ के बताया था। आई एम फ्रॉम डॉसल ड्रॉफ। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा। तो मैं, है ना, सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मैं ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस करके उन्होंने एक दूसरे को विश किया था। तो अभी चलिए, पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो इसका छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो चलिए हम करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जर्मन सोल्जर वेविंग द बॉटल? कि यानी कि वेव कर रहा था बॉटल जर्मन, उसका क्या मतलब है? A. He was offering a gesture of peace and celebration. B. He was asking for help. C. He was threatening the British. He was mocking the British soldier. तो वो थ्रेटन यानी कि थ्रेटन नहीं कर रहा था, और उन पे खिल्ली नहीं उड़ा रहा था, जोक नहीं कर रहा था उनके साथ, और हेल्प भी नहीं मांग रहा था। करेक्ट। ही वॉज ऑफरिंग अ गेस्चर ऑफ पीस एंड सेलिब्रेशन। परफेक्ट। राइट। अगला सवाल देखिए। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द मूड ऑफ द पैसेज? यानी कि ये जो पैसेज है, उसके लिए आप क्या, इसका क्या मूड चल रहा है इस पैसेज में से, आपको क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पे कोई वायलेंस चल रहा है? ए वायलेंट, बी होपफुल, सी सस्पिशियस, डी डेस्परेट। कैसे है कि कुछ सस्पिशियस है क्या, डेस्परेट है क्या? वेरी गुड, बी होपफुल है। होपफुल है यानी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या, कि हम लोग यहाँ पर, ये लाइन है ना, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, यानी कि जहाँ वॉर हो रही थी, हम पीस, तो होपफुल थे वो लोग, यानी उम्मीद थी उनमें। देन टू whom इज द नरेटर राइटिंग दिस लेटर? ये लेटर जो है किसको लिखा जा रहा है? हिज कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर को लिखी जाती है, या हैंस वुल्फ को लिखा जा रहा है, जो कि जर्मन है, जो हैंडशेक कर रहा है हमारे जिम के साथ, या अ सोल्जर इन हिज यूनिट, या सोल्जर को लिखी जा रही है, या कोनी लाइकली अ लव्ड वन बैक होम? तो यहाँ पर कोनी करके बताया है, अचानक से पढ़ेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कोनी कौन है। तो लव्ड वन बैक होम को तो कोनी को ही लिखा जा रहा है। अगला सवाल बेटा। तो ऐसे इसी को ही बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेटा। आपके इंग्लिश एग्जाम्स में ऐसे कोई भी पैराग्राफ किसी से भी लेके दे सकते हैं, और आपसे उनमें से सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको कैसा ढूंढना चाहिए सवाल? तो यहाँ पर ये देखिए, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्राइवेट मोरिस एटीट्यूड? कि क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कम ऑन बॉयज, कि क्यों वेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको प्राइवेट मॉरिस का एटीट्यूड यानी कि उसके बारे में क्या मालूम पड़ रहा है? ही इज कॉशियस एंड फियरफुल, कि वो डर रहा है। ही इज ईगर एंड ओपन टू ट्रूथ, ही इज ईगर, वो उत्साहित हो रहा है, और वो सबके लिए, सब वो के लिए खुला है, माने खुला है यहाँ, माने ही इज ओपन टू डू एवरीथिंग लाइक दैट। ही इज एंग्री, वो गुस्सा है और अटैक करना चाहते हैं। ही इज कंफ्यूज, वो बहुत ही कंफ्यूज और हेसिटेंट है, यानी कि हिचकिचा रहा है और जाने के लिए करके। तो यहाँ पर यही सही है, क्योंकि वो बहुत ही उत्सुक हो रहा था कि ये लोग आ रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, मैं भी जाता हूं करके। ही वॉज ओपन टू द ट्रूथ, यानी कि दूसरे जो जर्मन्स हैं उनके लिए वो खुला था कि ओके ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। चलिए।
तो अगला, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, जो लास्ट लाइन कहा है उससे क्या मालूम कर पता है हमको? द सोल्जर वॉज रिट्रीटिंग, द नरेटर वॉज हैलुसिनेटिंग, हैलुसिनेटिंग यानी कि जब आप जो नहीं हो रहा है आपके सामने ऐसे देखते हो कि हो रहा है जैसा। ओके, अ टेम्पररी एंड स्पॉन्टेनियस सीजफायर वाज टेकिंग प्लेस, ये क्या होता है इसका मतलब? यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग पीस के लिए अपना एक्सचेंज करते हैं, ग्रीटिंग, शेयरिंग फूड और प्लेइंग, ऐसे सब करके वो लोग ऐसे कुछ एक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, फ्रेंडशिप एक्ट्स में, जहाँ पे वो खाना वो सब बांट के खाते हैं ऐसे करके। तो इसी को ही बोलते हैं टेम्पररी एंड स्पॉन्टेनियस सीज वाज टेकिंग प्लेस, सीज फायर वाज टेकिंग प्लेस। दे हैड वन द वॉर, ये तो वन द वॉर नहीं है, कोई भी हेलुसिनेट नहीं कर रहा था, कोई भी रिट्रीट नहीं हो रहा था। सो अ टेम्पररी एंड स्पॉन्टेनियस सीज फायर वाज टेकिंग प्लेस। तो अभी हम एमसीक्यू का समय हो गया बेटा, तो मैंने एक पैराग्राफ आपके बुक से दिखा दिया है और उसमें से क्वेश्चंस भी पूछ लिया है। तो अभी हम जल्दी से हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज। उससे पहले और एक पैराग्राफ भी मैंने किया है, क्या समय है हमारे पास? नहीं है। तो हम लोग ये आंसर्स चाहिए तो देख लीजिए बेटा। राइट, तो अभी हम एमसीक्यू पर जाएंगे बेटा। तो मैंने क्वेश्चन आंसर भी बना के रखा है, आपको क्या क्वेश्चन आंसर इस लेसन के चाहिए तो बता दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर भी रेडी करती हूँ। चलिए चलिए। तो चलिए अभी हम करेंगे एमसीक्यू। हु इज द ऑथर ऑफ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कौन है हमारे ऑथर? रस्किन बॉन्ड, चार्ल्स डिकेंस, माइकल मॉरपर्गो और रोल्ड डहल, कौन है? कौन है बताइए। लिख लिया है? ए बी ऑप्शन लिखना है काफी है, नंबर वन डाल के ए बी सी ऑप्शन लिखना काफी है। हो गया बेटा? अगला जाऊं मैं? नंबर टू, व्हाट डिड द नरेटर बाय फ्रॉम द जंक शॉप? व्हाट डिड द नरेटर बाय फ्रॉम द जंक शॉप? एन ओल्ड बुक, अ रोल टॉप डेस्क, अ वुडन चेयर, डी अ टाइपराइटर। हो गया? व्हाट डिड द नरेटर बाय फ्रॉम द जंक शॉप, क्या लिया था उन्होंने उस कबाड़ खाने दुकान, कबाड़ खाने दुकान होता है ना, कबाड़ खाना, तो वहां से क्या लिया था? ये सब आपको मैंने कहानी में बताई थी। तीसरा सवाल, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इनसाइड द ड्रॉयर डेस्क, क्या पाया था ड्रॉयर डेस्क में? अ फोटो एल्बम, अ डायरी, अ लेटर, अ मैप, क्या पाया था? व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इनसाइड द डेस्क ड्रॉयर? हो गया बेटा? टू whom was the letter addressed? It was addressed to Mr. Tom or Mrs. Jim Macpherson, Mr. Hans Wolf, Mr. Jim Macpherson, मैकफर्सन। पीएच को हम फ साउंड करते हैं बेटा, मैकफर्सन। हो गया फोर्थ वन, टू whom was the letter address, किसका ये नाम पर लिखी थी वो खत? मिस्टर टॉम या मिसेस जिम मैकफर्सन, मिस्टर हैंस वुल्फ या मिस्टर जिम मैकफर्सन। तो पिछले क्वेश्चन का भी ऑप्शन यहाँ पर है, अब अगर छूट गया है तो वो चुन के लिख लीजिए। ओके, व्हाट वाज व्हाट वाज अनयूजुअल इवेंट
took place on Christmas week? What unusual event took place on Christmas Day in the letter? जो लेटर में मेंशन किया था, जो क्रिसमस डे पे हुआ था, वो क्या था? ए, सोल्जर्स रैन अवे, बोथ साइड्स डिक्लेयर्ड अ सीज फायर, soldiers celebrated together, a surprise attack occurred. What unusual event took place on Christmas Day in the letter? A, soldiers ran away, both sides declared a ceasefire, soldiers declared celebrated together, a surprise attack occurred. What was Jim McPherson's profession before war? Any before war, say, what was his profession? A farmer, a teacher, a writer, a footballer. क्या था जिम मैकफर्सन का प्रोफेशन? लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। What does the narrator decide to do after reading the letter? नरेटर लेटर रीड करने के बाद क्या करने चाहते हैं उस लेटर के साथ? नरेटर यानी कि क्या, जो हमारे माइकल मॉगोपो हैं। ए, burn the letter. B, keep it as a souvenir. C, find Connie and give her the letter. Sell the desk. क्या करना चाहते हैं? सोवेनियर माने क्या बेटा? जो हम कुछ जैसे हम शील्ड से ये सब हमको मिलता है कोई प्राइज, तो हम कैसे उसको रखते हैं घर में। सो वैसे है ना, उसको लैमिनेट करके सोवेनियर जैसा रखना चाहते थे, या उसको जला देना चाहते थे, या कोनी को वापस देना चाहते थे, या सेल द डेस्क, या डेस्क को बेचना चाहते थे। इनमें से क्या करना चाहते थे हमारे नरेटर, जो कि है माइकल मॉर्गोफो? Morpurgo, sorry, Morpurgo. Where did the narrator find Connie Macpherson? यानी कि हमारे नरेटर जी जो हैं, उन्होंने कोनी को कहाँ पाया था? Where did he find? कहाँ पे? In a church, at the hospital, in a nursing home, at a friend's house. कहाँ पर? कहाँ पर पाए थे उनको? चर्च में, या हॉस्पिटल में, या नर्सिंग होम में, या फ्रेंड्स के घर में? कहाँ पर मिले थे फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे कोनी मैकफर्सन से? तो लास्ट सवाल, और एक सवाल, एंड देन ओके। यस। What was Connie's reaction on seeing the narrator? She got angry, she got confused, she mistook him for Jim, she asked him to leave. So, what was Connie's reaction on seeing the narrator? तो कोनी का रिएक्शन क्या था नरेटर को देख के? शी गॉट एंग्री, शी वॉज कंफ्यूज, शी मिस्टूक हिम फॉर जिम, शी आस्क्ड हिम टू लीव, कि चले जाओ यहाँ से, या गुस्सा हुए, और या तो कंफ्यूज हो गई थी, या तो फिर जिम, उन्होंने उसको जिम समझा नरेटर को। लास्ट, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ऑफ सोल्जर्स? सोल्जर्स का कलेक्टिव नाउन क्या है? हमने आपको सिखाया हुआ है कलेक्टिव नाउन। टीम है, प्राइड है, आर्मी है, ज्यूरी है। तो चलिए अभी आंसर्स पर जाएंगे। तो हु इज द ऑथर? यस, इट इज हमारा माइकल मोगोपो, मॉरपोर्गो, सॉरी, मॉरपोर्गो, राइट? फर्स्ट वन। सेकेंड आंसर क्या है? उन्होंने एक, बी ऑप्शन सही है, रोल टॉप डेस्क लिया था उन्होंने, रोल टॉप डेस्क लिया था जंक शॉप से, राइट? फिर सी, थर्ड वन का क्या है बेटा? What did the narrator find inside the box? उन्होंने एक लेटर पाया था, एक एनवलप था, उसके अंदर एक लेटर था। सी ऑप्शन सही है आपका, राइट। टू whom was the letter addressed?
यस, ये बहुत ही ट्रिकी है। यहाँ पे मिस्टर भी लिखा है, मिसेस भी लिखा है, मगर हमको क्या करना है? मिसेस, यानी मिसेस जो है लेडीज को बताया जाए, मिस्टर जो है जेंट्स के लिए होता है। सो मिसेस जिम मैकफरसन ही आंसर है। टू whom was the letter addressed? राइट। तो फिफ्थ वन का क्या आंसर है? सोल्जर्स सेलिब्रेटिंग इट टुगेदर, कि क्या क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे गेदर। तो हमारा यही ऑप्शन है, यानी सी ऑप्शन, सोल्जर्स। सी ऑप्शन, सोल्जर्स सेलिब्रेटेड टुगेदर। और यहाँ पर टीचर थे हमारे जिम मैकफरसन। ओके, पहले युद्ध से पहले व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? ही वाज अ टीचर। नाउ सेवेंथ वन वी आर गोइंग फॉर। What does the narrator decide to do after the letter? What is he? He wanted to give it to Coney, यानी कोनी को देना चाहते थे। Find Coney and give it to her. C ऑप्शन सही है आपका। So eighth one, where did the narrator, कहाँ पे पाए थे कोनी को? Find in the nursing home. So C ऑप्शन सही है, in the nursing home. नाइन्थ वन, व्हाट वाज कोनीस रिएक्शन ऑन सीइंग द नरेटर? क्या था? उन्होंने समझा कि ये जिम है, और उसका हाथ पकड़ के बोला, मेरे को मालूम था आप आओगे करके। सी ऑप्शन सही है बेटा, शी मिस्टूक हिम फॉर जिम। क्योंकि वो 101 की थी, तो बराबर दिखा नहीं उनको। तो जैसे ही लेटर पाया, उन्होंने बताया था कि ये सी ऑप्शन सही है बेटा। सी ऑप्शन, ओके। शी मिस्टेक हिम फॉर जिम। लास्ट वन, what is the collective noun of soldiers? Army of soldiers. Perfect, perfect. Yes, perfect. Army. तो सी ऑप्शन सही है। Right. So we are done with the MCQ. I hope you all have written your answers well and you listen to the entire story. Next class, we will meet with more interesting topics like this. We will do grammar topics, we will do lessons, we'll do poetry, everything. Thank you so much. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.